आज हम बात करेंगे उन घरेलू उपायों का जिससे आप अपनी सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी कोई दंपति हमारे पास निसंतानता की शिकायत लेके आते हैं और सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ त्रुटि आए, तो पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर, हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सीमेन प्रोफाइल अच्छा हो जाए। क्या करना है जानने के पहले दो बातों को मैं क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात, अगर आपकी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में कोई गंभीर समस्या है, सीवियर एबनॉर्मलिटी है, जैसे स्पर्म काउंट्स बिल्कुल 0 हैं, 1 है, या फिर मोटिलिटी बिल्कुल नहीं है, इन तरह के केसेस में एडिशनल टेस्ट, इन डेप्थ डायग्नोसिस और फिर उसके कारण का निवारण ये जरूरी होता है। सिंपल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट से इसमें हम कंप्लीट रेमेडी की उम्मीद नहीं रख सकते। तो इन नटशेल, अगर आपकी समस्या माइल्डर फॉर्म में है तो हो सकता है कि सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और आपके डाइट के चेंजेस से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्पर्म्स जो आपके शरीर से बाहर आ रहे हैं, उनकी जर्नी आपके शरीर के अंदर अराउंड 2 to 3 मंथ्स की है। उनका फॉर्मेशन होने में अराउंड 74 to 76 डेज लग रहे हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ 2-4 दिनों के लिए कोई लाइफस्टाइल चेंज करके या डाइट में किसी एक चीज को लेके तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। दिस थिंग्स विल टेक टाइम। करते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे कि हम सीमेन को ठीक करने के लिए अपने स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो आज का हमारा मंत्रा भी इसी वर्ड से बनेगा, सीमेन। फर्स्ट लेटर इज एस। एस हियर स्टैंड्स फॉर सीड्स। सीड्स यानी बीज, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, मेथी के बीज हो गए, वॉलनट्स हो गए। इस तरह के जो भी बीज हैं वो अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो जो कि बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के और ओमेगा 3 फैटी एसिड के। प्रचुर मात्रा में जिंक और सेलेनियम मिलता है, जिससे कि आपके स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्री रेडिकल्स को कम करता है और जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह ये एक्ट करते हैं। तो एक सिंपल बात याद रखिए कि आपके बीजों को ठीक करने के लिए आपको बीजों का सेवन करना है। नेक्स्ट लेटर इज ई। ई हियर स्टैंड्स फॉर एग्स, यानी अंडे। एग व्हाइट एंड येलो पार्ट दोनों आपको दो तरह से न्यूट्रिशन देते हैं। व्हाइट पार्ट इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, द येलो वन विल गिव यू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सुन के चौंकने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल एक इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप अपने डाइट से कोलेस्ट्रॉल को कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं तो ऐसे में जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, उनका जो बेसिक कंपाउंड होता है जिससे वो बनना शुरू करते हैं, यूजुअली कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होता है। अति जरूर ही आपको हानि करती है, मगर कोलेस्ट्रॉल लाइफ के लिए जरूरी भी है। तो अंडों का सेवन हेल्प करता है फ्री रेडिकल डैमेज को कम करने में और गुड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को लाने में। थर्ड लेटर इज एम। एम हेयर विल स्टैंड फॉर मेंटेनिंग गुड जनरल हेल्थ। आपको यहाँ अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है। मेंटेन करना है एक आइडियल वेट जिसमें कि आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 25, 26, 24 के अराउंड हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए आपको अपने डाइटरी चेंजेस करने होंगे, नींद अच्छी लेनी होगी, स्ट्रेस रिड्यूस करना होगा। सेकेंड थिंग जो बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए वो है टेस्टिकल्स के अराउंड का टेम्परेचर। टेस्टिकल्स एकमात्र ऐसे वाइटल ऑर्गन है बॉडी के जिसको भगवान ने शरीर के अंदर नहीं बनाया, शरीर के बाहर रखा है। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनका टेम्परेचर आपके बाकी शरीर के ऑर्गन से 2 डिग्री कम रखना था। कोशिश करनी है कि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर आपके शरीर से 2 डिग्री कम ही रहे। बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स, बहुत फ्रिक्वेंटली हॉट सोना लेना या फिर लैपटॉप को अपनी गोद में रखना, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे टेस्टिकल्स के अराउंड का टेम्परेचर बढ़ता है। प्लस जब आप मोटापा आपको हो जाता है तब भी जो आसपास के थाइज के और लोअर एब्डोमेन का फैट है वो भी वहाँ का टेम्परेचर रेज करता है। नेक्स्ट लेटर इज ई। ई हियर स्टैंड्स फॉर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का अर्थ है कि इंटरकोर्स रेगुलर इंटरवल पर हो।
सीमेन या स्पर्म की अच्छी क्वालिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरकोर्स हफ्ते में 2 बार या उससे ज़्यादा हो रहा है। इससे इनकी वाइटलिटी, मोटिलिटी, क्वालिटी प्लस प्रॉपर प्रोडक्शन बना रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। लास्ट लेटर इज N. N here stands for न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइट। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो पिल्स हैं जो बेसिकली मेडिसिन तो नहीं है, बट पोषण के लिए दिया जाता है ताकि आपके स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी हो। उसमें कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और CoQ एंजाइम आपको दिया जाता है। CoQ स्पेसिफिकली हेल्प करता है आपके स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंथन करने में, जो कि पावर हाउस है उस सेल का और जो उसकी मोटिलिटी और क्वालिटी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अब हम डाइट की बात करें तो डाइट में एक कलरफुल थाली, बस एक शब्द आपको याद रखना है कि थाली कलरफुल हो, ट्रांस फैट युक्त ना हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, रिफाइंड फ्लोर या उस तरह की चीज़ें यूज ना हो, पैकेज्ड फूड ना हो। और जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बातें करते हैं तो अपना ABC याद रखें। A फॉर एप्पल एंड आंवला, B फॉर ब्रोकली एंड बनाना, C फॉर कैरेट एंड चीज। बनाना में एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जो इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट से तो ये भरा हुआ है। जब हम ब्रोकली की बात करते हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक विटामिन B9 मिलता है जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स को ठीक करने में भी आपकी मदद करता है। सिंपल स्टेप्स हैं, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। इन चीज़ों को ट्राई करें और अगर साथ में हार्मोनल ट्रीटमेंट की या किसी और तरह की ट्रीटमेंट की मदद लगती है तो वो भी अपने डॉक्टर के साथ मिलकर करें। थोड़ा समय दें क्योंकि इन चीज़ों का इफेक्ट 2 से 3 महीने बाद आपको दिखेगा और आसानी से माता पिता बनने की ओर अपने कदम बढ़ाएं। थैंक यू।